अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसे राइटिंग के हवाले से। और मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो हेड मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, हेड मिस्ट्रेस की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई थी 500 प्लस ये सीट्स है उनके लिए। और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेड मास्टर, हेडमिस्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर होता है उसमें 30 मार्क्स का ऐसे आता है। तो ये ऐसे की जो टेक्निक है, इसका जो पैटर्न है वो तो ऑलमोस्ट, अगर आप सीएसएस लेवल के ऐसे की बात कर रहे हैं, पीएमएस के ऐसे की अगर हम बात करें, या मेरा बेटा बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऐसे की हम बात करें, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही होता है। लेकिन चूंकि पेपर में वेटेज जो है वो डिफरेंट होती है। सीएसएस में आप ऐसे का कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का करते हैं, पीएमएस में आपके जो पेपर ऐसे का पेपर है। और उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान, ये वीडियो खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में तैयारी कर रहे हैं, ऐसे हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये देख रहे हैं हेडमास्टर की, हेडमिस्ट्रेस की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं। ये आप सब लोगों को पता है कि व्हाट इज ऐसे, ऐसे क्या होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग की जो टेक्निक्स है। अब इसमें देखें जी, पेपर में जो हेडमास्टर का, हेडमिस्ट्रेस का पेपर हुआ 2012 में, उसमें पेपर में 3 ऐसेज आए। जो 2003 में हुआ उसमें 3 ऐसेज आए, जो 2020 में हुआ उसमें 3 ऐसेज आए। अब सबसे पहली बात यह होती है कि उन 3 ऐसेज में से जब स्टूडेंट को एक ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता है तो उसको अपना टॉपिक जो है वो किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर पेपर आसान आ गया, आपको तीनों ऐसेज आते हैं, तो फिर भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो तीनों ऐसेज, अब अगर वो एक ऐसे उसने लिखना शुरू कर दिया, उसके माइंड में साथ ये बात बैकग्राउंड पे चल रही होती है कि इसकी बजाय अगर मैं दूसरा लिखता तो मैं ज्यादा अच्छा लिख सकता था, अगर मैं ये वाला लिखता तो मैं ज्यादा अच्छा लिख सकता था। सो बेटे, सबसे पहले तो आपने फोकस्ड रहकर उन 3 में से अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना होता है। और इसमें स्टे काम, सबसे पहली बात जो है, स्टे काम, नेवर गेट हेस्टी व्हाइल सिलेक्टिंग द टॉपिक ऑफ योर एसे। 3 एसेज आए, ए बी सी। आपने बेटे ऐसे शुरू करने से पहले टाइम लेना है और आपने डिसाइड करना है कि आप किस ऐसे पर अच्छा लिख सकते हैं। सिलेक्ट द टॉपिक विच सूट्स यू बेस्ट, कि जो टॉपिक आपको बेस्ट, आपको लगता है कि इसके बारे में आपके पास मैक्सिमम नॉलेज है, इसके जो आइडियाज हैं उनको आप कोहेरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। मटेरियल वाइज जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ दैट टॉपिक, उस टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे उस टॉपिक के बारे में आपको जो जो चीजें पता है। उसके बाद राइट द पॉइंट्स फॉर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपनी जो आपने अपने माइंड में रिकॉल किया उन सारे पॉइंट्स को एट द बैक ऑफ आंसर शीट, अपनी आंसर शीट की बैक पे लिख लेंगे, अपने माइंड में पॉइंट बना लें, उन पॉइंट्स को नोट कर लें। अब उसके बाद क्या है, मेक एन आउटलाइन ऑफ द एसे बिफोर स्टार्टिंग एसे। अब जो 30 मार्क्स का ऐसे आना है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में मोस्ट प्रॉब्ली 30 मार्क्स का आता है। वेटेज अगर 15 नंबर की हो फिर भी यही स्ट्रक्चर, अगर 20 की हो, 25 की हो, 30 की हो, सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ लेंथ थोड़ी सी वेरी करेगी। और वो जो लेंथ है उसकी हम बात कर लें कि अगर 30 मार्क्स का ऐसे हो तो उसमें बेटे आप जो है वो 350 टू 400 वर्ड्स में अगर आप अपने ऐसे को सम अप कर लें तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। लेकिन लेंथ से ज्यादा ये बात मैटर करती है कि आपके ऐसे में आपका जो कंटेंट है, उस कंटेंट, वो कंटेंट रेलेवेंट कितना है, वो कंटेंट ठीक कितना है, उस कंटेंट में जो कोहेरेंस है वो कितनी है, और उसमें आपकी जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। सो ये बेसिक पॉइंट्स है ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स के हवाले से कि आपने पहले तो अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, टाइम लेना है और देखने के सबसे ज्यादा मटेरियल वाइज आपको जो टॉपिक सूट करता है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना है और फिर ऐसे की आउटलाइंस बनानी है। अब देखें जी ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है।
ऐसे का स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ऐसे राइटिंग की, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन आपका जो है ये टोटल ऐसे का 10% होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर ये कहूं कि आपके ऐसे के अंदर आप 10 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, तो पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन हाउ यू इंटरप्रेट द टाइटल, कि आप जिस टॉपिक पे, जिस टाइटल पे ऐसे लिख रहे हैं, अपने इंट्रोडक्टरी पैसेज में आपके जो आपकी वर्ड्स हैं, आपने जो सेंटेंसेस लिखे हैं, उनसे ये पता लगना चाहिए कि आपने इस टॉपिक को किस तरह से डिसाइफर किया है। उसके बाद व्हाट इश्यूज टॉपिक्स आर यू गोइंग टू एक्सप्लोर। बेटे अब क्या है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम जिस तरह से कहते हैं कि भाई ये एक पैराग्राफ की हम बात करें तो हम कहते हैं इसका टॉपिक सेंटेंस है। अब वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो आपके ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, आप ये समझ लें कि उसमें आपने उस टॉपिक का, पूरे टॉपिक का जो है वो इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद मेन बॉडी की अगर हम बात कर लें तो मेन बॉडी जो है वो आपके ऐसे का 80% होती है, और उस 80% में फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है हम, अगर कोई टॉपिक इस तरह का है कि उसमें हमें उसकी काजेस लिखनी पड़ती हैं, उसकी सिग्निफिकेंस लिखनी पड़ती है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स लिखने पड़ते हैं, तो उसके ये 80% में ये सारी चीजें, इंट्रोडक्शन के बाद 80% जो है वो मेन बॉडी है आपके ऐसे की। और उस मेन बॉडी को हम किस तरह से टैकल करते हैं, यूज अ चेन ऑफ पैराग्राफ्स टू एक्सप्लोर एंड डेवलप योर आइडियाज एंड आर्गुमेंट। आपने अपने आइडियाज को जब निट करना है, उनको एक मेरा बेटा कोहेरेंट फॉर्म में, तो आपने वो क्या करना है, चेन ऑफ पैराग्राफ्स बनानी है टू एक्सप्लोर एंड डेवलप योर आइडियाज। यू विल प्रॉब्ली 7 to 8 मेन टॉपिक्स। अब 7 to 8 मेन टॉपिक्स क्या है कि हर पैराग्राफ में एक टॉपिक होगा ना, एक तो आपका मेजर टॉपिक, उसी टॉपिक की आप सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं, उसी की मेरा बेटा आप काजेस लिख रहे हैं, उसी के प्रॉज एंड कॉन्स लिख रहे हैं। तो वो सारे के सारे क्या हैं कि मतलब मैंने कहा कि भाई 10 पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, तो उसमें पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया, फिर उसमें बाकी मेन बॉडी के अंदर 7 to 8, और ईच टॉपिक विल नीड अ पैराग्राफ इन विच यू विल इंट्रोड्यूस द topic and present examples and evidence to show why it is important and how it links to the essay title। अब इसके बाद आप देख लें जी, इसके बाद अगर हम बात कर लें किसकी, कि in each paragraph the reader is asking you to explain। हर पैराग्राफ में क्या होना चाहिए। अब ऐसे के आप ऐसे में 10 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी है, 7-8 पैराग्राफ जो है वो आपकी मेन बॉडी है, और आखिरी पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन है। अब हर पैराग्राफ का कोई पर्पस है ना, तो हर पैराग्राफ में जो रीडर की डिमांड है वो क्या होती है, व्हाट इज दिस पैराग्राफ अबाउट, पैराग्राफ किस बारे में है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर आर्गुमेंट ऑन दिस, इसमें आपका आर्गुमेंट क्या है, व्हाट इज योर एविडेंस, आपके जो फैक्ट्स हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उनका मतलब क्या है, हाउ डज इट लिंक टू द एसे टाइटल, ये मेन टाइटल से किस तरह से लिंक करती हैं, हाउ डज इट लिंक टू द टॉपिक इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, और अगले पैराग्राफ के साथ आप इसको कनेक्ट किस तरह से करते हैं। तो इसके बाद आप देख लीजिए कंक्लूजन। अब वो 10% जो है इंट्रोडक्शन, बाकी जो 80% है उसमें मेन बॉडी और वो जो पैराग्राफ जिनको आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन 10%, डोंट इंट्रोड्यूस एनी न्यू मटेरियल हेयर। कंक्लूजन में आप क्या करते हैं कि आपने स्टार्ट में जो एक थीसिस स्टेटमेंट एस्टैब्लिश की, आप उसी को कंक्लूड, यहां पे आके नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई और आइडिया जहन में आया तो वो भी यहां पे उन्होंने लिख दिया। तो कंक्लूजन में आप कोई नया मटेरियल ऐड नहीं करते, समराइज योर आइडियाज, अपने आइडियाज को, अपने आर्गुमेंट्स को समराइज करते हैं, और इसको क्या करते हैं कि ये जो अपने इंट्रोडक्शन में, जहां से आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल टाइटल के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया, उसी बात पर लाकर आपने उसको कंक्लूड करना है। रीस्टेट व्हाट यू कंसीडर टू बी द मेन पॉइंट्स, और उसके बाद मेक इट क्लियर व्हाई दोज कंक्लूजंस आर इंपॉर्टेंट, आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें बेटे अब देख लें कि हम एक ऐसे की यहां पर क्या कर रहे हैं कि आउटलाइंस। अब देखें कि आउटलाइन में हमारे यहां पे नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या होता है कि आउटलाइन में बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन आउटलाइन नहीं है, हेडिंग है, ठीक है। सिग्निफिकेंस लिख लिया, आउटलाइन नहीं है, हेडिंग है। इंपॉर्टेंस लिख लिया, आउटलाइन नहीं है, हेडिंग है। आउटलाइन जो होती है वो पूरे सेंटेंस की होती है। अगर आपने एक पैराग्राफ, जो एक ऐसे जो है वो 10 पैराग्राफ्स में बेस करके लिखना है, तो उसमें पहला पैराग्राफ आपका
इंट्रोडक्टरी होगा, 10% बन गया। 7 to 8 पैराग्राफ्स जो हैं वो आपके स्पोर्टिंग डिटेल्स, जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं, वो हो गए। और लास्ट वाला कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आप रीस्टेट करते हैं उन्हीं बातों को जिनको आपने स्टार्ट में क्या किया, लिखा, एस्टैब्लिश किया। तो इसमें अब आप देख लें जी के ओवर पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एग्जाम्पल है, ये हमारा टॉपिक क्या है जी, ओवर पॉपुलेशन। टॉपिक क्या है, ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन की हमने हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। हमने हेडिंग से मतलब हेडिंग नहीं, हम वर्ड यूज करेंगे, आउटलाइंस बनानी है। क्या करना है, आउटलाइंस हमने बनानी है, ठीक है। ये आउटलाइंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। पहले पैराग्राफ जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, हम उसमें क्या बता रहे हैं, व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन। तो 10% ये हमारा आ गया कि हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब यहां पे इलिटरेसी एंड अर्ली मैरिजेस आर द बेसिक रीजंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब हमारा जो, अब इसका क्या आ गया, हमारी मेन बॉडी शुरू हो गई, स्पोर्टिंग डिटेल शुरू हो गई। अब हम ये कहते हैं जी के जो काजेज हैं, काजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, काजेज या मैंने कहा बेसिक रीजंस। तो हमने इस पे एक पैराग्राफ जो है लिखा, किस पे, इलिटरेसी एंड अर्ली मैरिजेस। ये दो रीजंस जो हैं, ये हमारा जो इंट्रोडक्शन के बाद पहला पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन गया वो ये वाला बन जाएगा, इलिटरेसी एंड अर्ली मैरिजेस आर द बेसिक रीजंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद आ गया जी रीजंस में द जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड एब्सेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये रीजंस के ऊपर ही हमने एक पैराग्राफ जो है वो और लिख दिया। और इस पूरे पैराग्राफ में आइडिया क्या है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और एब्सेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, रॉन्ग रिलीजियस एजुकेशन एंड विश फॉर मेल चाइल्ड। ये दो रीजंस जो हैं ये हमने एक और पैराग्राफ में लिख दी। पहले पैराग्राफ में हमने क्या लिखा कि ओवर पॉपुलेशन होती क्या है। दूसरे पैराग्राफ में हमने लिखा कि भाई दो रीजंस, कौन सी रीजंस है, इलिटरेसी और अर्ली मैरिजेस। तीसरे में हमने क्या लिखा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एंड एब्सेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। चौथे में हमने रॉन्ग रिलीजियस एजुकेशन लिख लिया और साथ जो है वो डिजायर फॉर मेल चाइल्ड लिख लिया। इसके बाद ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम उन पे आ गए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर एजुकेशन है एंड पुअर हेल्थ है। अब एक पैराग्राफ में हमने क्या किया, एक पैराग्राफ में हमने लिख दिया किसके बारे में, कि जो ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, उसमें पुअर एजुकेशन आ गई और उसमें पुअर हेल्थ आ गई। और उसमें नेक्स्ट जो देखें जी, पॉवर्टी एंड क्राइम। और इससे फिर क्या होता है, पॉवर्टी एंड कॉन्सिक्वेंसेस में पॉवर्टी एंड क्राइम रेट हैज इंक्रीज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद आ गया इन्फ्लेशन, हाउसिंग। अब ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये इसकी रीजंस थी और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इन्फ्लेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज ड्यू टू इट। और उसके बाद क्या है जी कि हम इसके सॉल्यूशन पे आ गए। अब ये सॉल्यूशन हमारा कंक्लूजन है और इसमें गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ मीडिया शुड नीड टू रन अ कैंपेन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर हम बात कर लें इस हवाले से कि हमने यहां तक देखें कि पहले पैराग्राफ में हमने बात की, इंट्रोडक्शन की, दूसरे पैराग्राफ में हमने काजेज की बात की, तीसरे पैराग्राफ में दो और काजेज की बात की, चौथा जो पैराग्राफ है उसमें दो और काजेज को डिस्कस किया, फिर हमने उसके पांचवें पैराग्राफ में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, छठे पैराग्राफ में कॉन्सिक्वेंसेस को, सेवंथ पैराग्राफ नंबर में हमने सॉल्यूशन की बात कर ली, फिर ओवर पॉपुलेशन की हमने बात की कि इज अ सोशल, ठीक है, प्रॉब्लम इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एक्सीड इट्स रिसोर्सेज देन इट इज सेड। अब ये हमारा क्या है कि ये हमारा जो है ये हमारा पैराग्राफ शुरू हो गया, पहला इंट्रोडक्टरी जो हमारा पैसेज था, ठीक है। अब ये हमारा इंट्रोडक्टरी, ये देखें, ये ओवर पॉपुलेशन, ये पहला हमने बात की कि भाई ओवर पॉपुलेशन ये होती है। फिर हमने इसमें क्या बात कर ली कि भाई ओवर पॉपुलेशन जो ये इंटरनेशनल, ये इंट्रोडक्शन में इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमने बात की कि भाई ओवर पॉपुलेशन जो है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन होती क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने, अब ये एक पैराग्राफ है उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ये ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद आ गया जी कि इसमें हमने बात कर ली कि जो इलिटरेसी थी, यहां
पे देखिए अनएजुकेटेड पीपल आर कंजर्वेटिव और रॉन्ग रिलीजियस एजुकेशन। अब रॉन्ग रिलीजियस एजुकेशन क्या बेटे कि क्या करते हैं कि आइडियाज को मिसपर्सीव किया जाता है। रिलीजियस एजुकेशन आर ऑलवेज राइट, ठीक है। अब लेकिन जो रिलीजियस एजुकेशन है वो हमेशा सही, लेकिन क्या है कि मिसपर्सीव किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो एक हमारा लिसनर होता है दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो अब वो उसने जो उसको बताया कुछ गया, उसने उसको परसीव, उसने उसको कॉनोटेट जो किया वो डिफरेंट वे में किया, और फिर वो जो डिजायर फॉर मेल चाइल्ड है, तो ये मतलब हमने बात की कि भाई ये सारे का सारा नीचे ऐसे, ये सारा ऐसे, तो मेरा बेटा हम डिस्कस, ये ऐसे मैंने यहां पे लिखा, तो ये सारा ऐसे तो हम उस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि हम जो अपनी आउटलाइंस बनाते हैं, आप ये समझ लें कि अगर आपने 8 से 10 आउटलाइंस बना ली तो आप अपने पूरे ऐसे को टैकल कर लेंगे। और आउटलाइन में सबसे पहली आउटलाइन जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में हमने यहां पे बनाई, दूसरी आउटलाइन में हमने 2 काजेस की बात की, तीसरी में हमने 2 काजेस की बात की, चौथी में हमने 2 काजेस की बात की, फिर नेक्स्ट में हमने जो है वो किस हवाले से बात की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से, नेक्स्ट में हमने कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से बात की, और उसके बाद जो है हमने उसके सॉल्यूशन पे कि इस मामले को रिजॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। तो होप सो बेटे कि आपको इसकी समझ आई होगी कि हम ऐसे, अब अगर मैं इसमें एक क्विक रिकैप आप लोगों को दूं तो इसमें यह है कि हम ऐसे किस तरह से लिखते हैं। हमने 3 ऐसेज में से एक ऐसे को सिलेक्ट किस तरह से करना है, उसके बाद बेटे हमने ऐसे राइटिंग की हमारी टेक्निक क्या है, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे की आउटलाइंस किस तरह से बनाते हैं, और उन आउटलाइंस के अकॉर्डिंग पैराग्राफ्स किस तरह से लिखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस या असिस्टेंट डायरेक्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।